हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे से रिवीजन कर रहे हो ना? काफ़ी हद तक कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही क्लासेस हमारी बाकी हैं, कुछ ही लेक्चर्स आपके बाकी हैं और कुछ ही चैप्टर छोटे छोटे हमारे बाकी हैं। आज इन्हीं छोटे छोटे चैप्टर्स का एक पार्ट उठाकर मैं आपके लिए लाया हूँ। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। क्या है ये एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट ना किसी टाइम पर सीए इंटर ग्रुप 1 में हुआ करता था। सीए इंटर ग्रुप 1 का ही आपका चैप्टर होता था। सीए इंटर भी नहीं होता था जब वो सीए आईपीसी होता था। अब उन्होंने जब पूरा का पूरा कोर्स अभी चेंज किया तो उन्होंने इसको उठाकर, और सही मायनों में ये इंटर के लेवल का था भी नहीं चैप्टर, फाउंडेशन में पटक दिया। फाउंडेशन वाले बच्चों पे एक एहसान कर दिया कि लीजिए आप लोगों के लिए एक आसान चैप्टर छोड़ जाते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट कहाँ काम आता है या क्या से काम आता है, मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। मान लो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देखता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास इनके लिए। मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपको अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट पे करना है। जैसे आपको 3 जुलाई को 500 रुपये पे करने हैं किसी के, 2 अगस्त को 800 रुपये पे करने हैं किसी के, 11 सितंबर को 1000 रुपये पे करने हैं किसी के। अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट आपको पे करना है। अब आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर डेट निकाल लो। मान लो आप कहते हो कि मैं ये सारा पैसा एक साथ पे करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डेट पर, और वो डेट हमने मान ली 16 अगस्त मान के चलो। मैं ये सारा पैसा पे कर दूंगा, 8 5 13 और 1000 2300 रुपये पे कर देंगे इन वन शॉट एक पर्टिकुलर डेट पर। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं 16 अगस्त को पे करता हूँ तो इस वाली ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग 500 रुपये के रिगार्डिंग जो मुझे 3 जुलाई को पे करनी थी लेकिन मैं 16 अगस्त को पे कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जिसको ये पैसा मिलेगा उसका नुकसान है, उसका इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। ऐसे ही ये 2 अगस्त वाली पेमेंट पे भी जिस पार्टी को मिलेगी उसका नुकसान हो गया। हाँ, ये वाली जो पार्ट है ये है 11 सितंबर की, इसमें हमारा नुकसान हो गया। हमें पैसा बाद में पे कर सकते थे, हमने 16 अगस्त को लगभग 1 महीना पहले पे कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। अलग अलग डेट की पेमेंट जो हमें अलग अलग डेट्स पर करनी थी, अगर वो मैं एक पर्टिकुलर डेट पर करता हूं तो उस केस में कहीं ना कहीं नुकसान होगा देने वालों का या लेने वालों का। उस नुकसान को कहा जाएगा इंटरेस्ट का लॉस हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक ऐसी डेट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, उस डेट पर अगर आप पेमेंट करते हो तो ना तो लेने वाले को कोई नुकसान और ना ही देने वाले को कोई नुकसान, दोनों का बराबर रहेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। अरे वाह! कैसे निकलेगी ये डेट? उसी डेट को तो कहा जाता है एवरेज ड्यू डेट। उसी डेट को कहा जाता है एवरेज ड्यू डेट। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इसका कि एवरेज ड्यू डेट क्या है, कैसे निकलेगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल पार्ट्स पे आपके साथ आऊंगा। लार्ज नंबर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बाय एंड फ्रॉम अ सिंगल पार्टी। हो सकता है हमें किसी से बहुत सारी पेमेंट लेनी हो, ये भी हो सकता है कि हमें किसी को बहुत सारी पेमेंट देनी हो। मे अकर, ऐसा हो सकता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पर। टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व फॉर सच ट्रांजेक्शन, अब क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है पहले देने में या बाद में देने में, एवरेज ड्यू डेट को डेवलप किया गया। वेयर अ पर्सन owing several amount due on different date desire to pay the total amount payable by him or her on a particular date। एक पर्सन इसको अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट पे करना है। अब वो अपनी इच्छा दिखा जताता है कि भाई मेरी ये डिजायर है कि मैं एक ही डेट पर सारी पेमेंट कर दूं। सो डेट, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि ना तो डेटर को ना ही क्रेडिटर को किसी प्रकार का ना तो कोई फायदा होगा ना ही नुकसान होगा इन वे ऑफ इंटरेस्ट। उस डेट को, उस जादुई डेट को कहा जाएगा एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट वेटेड एवरेज डेट होती है, ये सब नहीं। कहां कहां यूज होती है, किस किस तरह की पेमेंट के लिए एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन के लिए एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल होगा। फॉर सेटिंग अकाउंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, कोई आपका प्रिंसिपल है वो आपको गुड्स देता है, आप उस गुड्स को बेचते हो,
वहां से पैसा कलेक्ट होता है, कुछ दे देते हो, कुछ रख लेते हो, कुछ खर्च हो जाता है। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चलती हैं। अब एक पर्टिकुलर डेट पर आप आपस में अपना जो अकाउंट है प्रिंसिपल और एजेंट वो सेटल करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर डेट क्या होगी, वो इससे निकलेगी। फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको गुड्स बेचता हूं, आप भी मुझे गुड्स बेचते हो, दो पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे से परचेज करती हैं, दोनों एक दूसरे को सोल्ड करती हैं। इन तरह की पार्टीज को कॉन्ट्रा पार्टीज कहा जाता है, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल्स, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिफरेंट डिफरेंट डेट पर आपने बिल बनाए हैं, अब आप एक पर्टिकुलर डेट पर उनको सेटल करना चाहते हो। एवरेज ड्यू डेट क्या है, ये मीन या एक इक्वेटेड डेट है जिसपे एक सिंगल टोटल पेमेंट की जाती है। ये पेमेंट्स आपको अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट करने थे, लेकिन अब आपने सिंगल डेट पर एक सिंगल अमाउंट पे करना है, और वो भी ऐसी डेट पर जिसमें किसी पार्टी को कोई फायदा और कोई नुकसान ना हो। अगर आप पेमेंट करते हो एवरेज ड्यू डेट के बाद, तो जो पार्टी रिसीव कर रही है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप जितने डेज के बाद करोगे एवरेज ड्यू डेट से उतने दिन का। फॉर्मूला क्या है एडीडी कैलकुलेट करने का, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ धीरे धीरे। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ लिखना चाहूँगा। अब मैंने आपको बताया ना 3-4 मेथड्स होंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन, बिल रिसीवेबल की सेटलमेंट, इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। एवरेज ड्यू डेट, अलग अलग मेथड्स हैं। थ्योरी तो मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस की। मेथड नंबर 1, सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ गुड्स, जहां पर आप सेल परचेज करते हो, किस तरीके से कैलकुलेट होगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल डेट, या ऐसे करो, ड्यू डेट्स should be calculated for each transaction separately। जो जो ट्रांजैक्शन हुई है उन सबकी ड्यू डेट अलग अलग से निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2, रिकॉग्नाइज इनिशियल ड्यू डेट, रिकॉग्नाइज इनिशियल ड्यू डेट एज बेस डेट। एक कंसेप्ट है इसमें बेस डेट का, आप पहली डेट भी ले सकते हो, जैसे यहां पर मैं इसको भी बेस डेट बना सकता हूं और इसको भी, लेकिन हमें एक पॉइंट पकड़ के चलना है, हम लोग पहले वाली को रखेंगे हमेशा। इसीलिए मैंने लिखवाया कि जो इनिशियल ड्यू डेट है, सबसे पहले वाली ड्यू डेट है, उसको बेस डेट बनाना है, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन बेस डेट एंड ऑल अदर ड्यू डेट्स। बेस डेट से लेके जितनी भी ड्यू डेट्स हैं उन सब में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ डेज में। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली। हर ट्रांजैक्शन का आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, वो भी सेपरेटली कैलकुलेट करना है, वो भी सेपरेटली कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेपरेटली हर ट्रांजैक्शन का करना है, भी क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रांजैक्शन
इनटू डिफरेंस वैल्यू। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 more steps। स्टेप नंबर 5, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। एक हमने अभी आपके साथ बताया था बेस डेट, उसमें प्लस या माइनस होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। जब आप इसको करोगे ना तो यहां से नंबर ऑफ डेज निकलते हैं, देखेंगे कैसे। स्टेप नंबर 6 आपका इंटरेस्ट का होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो तो टोटल अमाउंट जो भी था रेट बाय 100 इंटू जितने डेज बाद करोगे डिवाइड बाय 365। तो ये तो बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन की अपनी एक ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद बेस डेट उठाओ, बेस डेट के बाद आप डिफरेंस निकालो बेस डेट से उस ड्यू डेट का, उसके बाद आप प्रोडक्ट लगा दो, प्रोडक्ट के बाद आप फॉर्मूला लगा दो बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट करके नंबर ऑफ डेज निकाल लो। आइएगा, अब मैं आपके साथ इसी के ऊपर क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज। 500 रुपये ड्यू होगा यहां पर, 800 रुपये ड्यू होगा 2 अगस्त को, 1000 ड्यू होगा 11 सितंबर को। सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तरीका तरीका समझना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट। पहली ड्यू डेट 3 जुलाई 2 अगस्त 11 सितंबर, 3 जुलाई 2 अगस्त 11 सितंबर। अमाउंट 500, 800, 1000। अब एक बना लो बेस डेट। किसे बनाओगे, इनिशियल वाले को बना लो, ये आपकी बेस डेट बना ली हमने। डन। अब बेस डेट से आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ डेज। तो पहले वाले में तो 0 आएगा तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखना, 3 जुलाई, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, 31 में से 3 हटा दो, पहले वाली डेट को मत गिनो, 3 को इन्वॉल्व मत करो, पूरे 3 हटा दो, 31 में से पूरे 3 हटा दो, 31 माइनस 3 28, और अगले कितने 2 अगस्त, तो ये 2 प्लस कर लो, तो 28 प्लस 2 30। फर्स्ट वाला हटाना है, फर्स्ट डेट हटानी है, लास्ट वाली इंक्लूड करनी है, याद रखना। अब 800 इंटू 30 24,000। 11 सितंबर आ जाओ। 11 सितंबर में कैसे गिनोगे, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। पहले महीने में कितने आए, जब मैं जुलाई में था तो 28, 3 जुलाई से 11 सितंबर गिनना है, 28 अगस्त के 31, अगस्त के 31, सितंबर में 11, पूरे 11 उठा लो, 70,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 94, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2300। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस सिग्मा प्रोडक्ट बोल सकता हूं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को सिग्मा ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्या है आपके पास 3rd ऑफ जुलाई, प्लस माइनस प्रोडक्ट 94,000, अमाउंट 2300, 3rd जुलाई प्लस
अब इसको सॉल्व करो, 94,000 डिवाइड बाई 2300। अच्छा ये आ रहा है 40.86, फ्रैक्शन में ही आएगा ये मोस्टली 40.86। इसको फ्रैक्शन कर दो, 0.5 से ऊपर है तो नेक्स्ट डे उठा लो। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 41 डेज ले लूंगा, मैं इसको 41 डेज ले लूंगा। 3 जुलाई 41 डेज ऐड करो, 3 जुलाई 41 डेज ऐड करो, तो 41 डेज में से जुलाई में कितने दिन ऐड होंगे अभी, 28। 3 तो है ही ना, 28 हो रहा है, कितना आ गया 13। तो ये आ गई आपके पास 13 ऑफ अगस्त आ गई आपकी एवरेज ड्यू डेट। 13 ऑफ अगस्त आ गई आपकी एवरेज ड्यू डेट। आई होप क्लियर होगा आपको। ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी, द ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश बीइंग एज फॉलो, 15 मार्च, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल, 15 मई। ₹400 ड्यू होंगे 18 अप्रैल को, तो हमें ड्यू डेट उठानी होती है। 300 ड्यू होंगे 24 मई को, ये 25 पता नहीं क्या है। 200 रुपये ड्यू होंगे 30 जून को, 250 रुपये ड्यू होंगे 18 जुलाई को। इन वाली डेट्स का कोई यूज नहीं रह जाएगा, आपने नहीं काटना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। हरिराम एग्री टू ड्रॉ अ बिल फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन द एवरेज ड्यू डेट अ सर्टेन डेट डे। अब एक पर्टिकुलर डेट बता दो मेरे भाई। आंसर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। ड्यू डेट वाली उठाना प्लीज, बार बार बोल रहा हूं। 18 अप्रैल, 24 मई, 30 जून। 18 अप्रैल, 24 मई, 30 जून, 18 जुलाई। अमाउंट उठा लो, 400, 300, 200, 250। 400, 300, 200, 250। किसी एक को बेस डेट बनाना है, इनिशियल को बनाऊंगा, मैंने इसको बेस डेट बना लिया। अब यहां जीरो, यहां जीरो। 18 अप्रैल से 24 मई। पॉज कर दो मेरी वीडियो, आप खुद करो, पहले पॉज कर दो मेरी वीडियो, खुद करो, फिर इसको प्ले करो। 18 अप्रैल से 24 मई। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 डेज। तो उस 30 में से 18 हटा दो तो 12 बचे, अप्रैल के 12, मई के 24, 36 डेज आ रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट बाद में कर लूंगा। अब ऐसे ही अगले पे आ जाओ। 18 अप्रैल, अप्रैल के कितने बचे, 12, मई के 31, जून के 30, 73। अप्रैल के 12, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 18, 91। अब करो प्रोडक्ट, पहले का तो जीरो ही है, दूसरे का 300 इंटू 36, 10,800, 200 इंटू 73, 14,600, 25 इंटू 9, 25 क्या है, 250, 250 इंटू 91, 22750। टोटल कर लीजिए प्रोडक्ट का टोटल, 48150। इसका टोटल 4 3 7 2 9 2 11, 1150। अब ADD बेस डेट 18 अप्रैल प्लस नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे, 48150 टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय 1150, 41.86 आ रहा है, मैं 42 कर लूंगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 18 अप्रैल प्लस 42 डेज,
अब ये 42 डेज कैसे काउंट करोगे? अप्रैल में कितने होते हैं? 30, उसमें से 12 हटा दो, अगले महीने की 30 तारीख आ गई, ये अप्रैल के थे तो 30 मई आ गया। डन है, आपने ठीक करा होगा मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार जो मैंने आपको अब तक आपको लिखवाया इसको पोज एंड नोट कर लो, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट 30 में। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। E owes to F the following account: रुपीज 5000 ड्यू ऑन 10 मार्च, रुपीज 18,000 ऑन 2 अप्रैल, रुपीज 60,000 ऑन 30 अप्रैल, रुपीज 2000 ड्यू ऑन 10 जून। He desired to make full payment on 30th June 1999 with interest at the rate of 10% per annum from the average due date. Find out the average due date and the amount of interest. पोज कर दी? नहीं करी तो करो, क्या सोच रहे हो? और अपने आप करो जल्दी से एवरेज ड्यू डेट, फिर प्ले करी होगी आपने, उसके बाद आ जाओ। अब आपने कर लिया है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। आंसर नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अब आगे, हाँ, 10 मार्च, 2 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मार्च, 2 अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 10 जून। ये तो हो गई डेट्स। 5,000, 18,000, 60,000, 5,000, 18,000, 60,000, लास्ट में था 2,000। किसको बना लें बेस डेट? पहले को बना लें बेस डेट। अब पहले में तो 0000, ये तो आप सबका ठीक होगा। 10 मार्च से 2 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप मार्च में 31 होते हैं, उसमें से 10 हटा लो, 21 दिन मार्च के, 2 दिन अप्रैल के, 23। अब 21 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, हाँ 30 दिन अप्रैल के, तो ये हो गया 51। अब 21 दिन, 30 दिन अप्रैल के, और मई के 31, जून के 10, 92 डेज। नाउ प्रोडक्ट 18,000। अच्छा, प्रोडक्ट में जब आपको इस तरह से प्रोडक्ट करना होता है, आपको दिख रहा होगा 18,000 इंटू 23 करोगे ना, तो इक्वल टू मत दबाना, इक्वल टू के साथ में एक बटन होगा M प्लस का, मेमोरी प्लस, उसे दबा के छोड़ देना। 4,14,000 आ रहा है, उसको यहाँ लिख रहा हूँ, और ये मेमोरी में ऐड हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट 60,000 इंटू 51, M प्लस दबा दो, इक्वल टू नहीं, M प्लस, 30,60,000, फिर 2000 इंटू 92, अगेन M प्लस, 184। क्या फायदा होगा? अब आपको दोबारा इन तीनों को टोटल नहीं करना, आपको दोबारा इन तीनों को टोटल नहीं करना, आप सीधा MRC, मेमोरी रिकॉल दबा दो। 36,58,000 आपका प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अमाउंट के टोटल के लिए 18, 5, 23, 23 और 23 प्लस 60, 83 प्लस 2, 85, 85,000 आ गया आपका। किसका टोटल? अमाउंट का टोटल। अब अमाउंट के टोटल के बाद मैं निकाल लूंगा अपनी एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट उठा लो 10 मार्च प्लस 36,58,000 डिवाइडेड बाय 85,000।
36,58,000 डिवाइडेड बाय 85,000, 43.03 आ रहा है, 43.03। तो हम लोग उसको सिर्फ 43 ही लेंगे। 10 मार्च प्लस 43 डेज। अब सर 43 काउंट करो, तो मार्च में 10 हटा लो, कितने बचे? 20। तो मार्च के 20 हटा लूँ अगर मैं, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 होते हैं, सॉरी, तो यहाँ से 21 हटेंगे। ये मार्च के 21 हटा दूंगा तो कितने बचेगा? 22। तो 22 अप्रैल आपकी डेट आ जाएगी। ये आपकी एवरेज ड्यू डेट है, लेकिन वो पेमेंट कब कर रहा है? 30 जून 1999। तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 85,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो, कहां से कहां तक? 22 अप्रैल से, जब उसने पेमेंट करने की बात की है 30 जून। तो 22 अप्रैल का मतलब हो गया, अप्रैल में हो गए आपके 30, तो 8 दिन उसके और 30 दिन उसके, 38 डेज। 38 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, मे कहाँ गया? मे भी तो है, 31 का मे भी है, 69 डेज, सॉरी 69 डेज। अप्रैल के 8, मे के 31 और 30 उसके, 69 डेज का इंटरेस्ट निकाल लो। 85,000 का 10% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 69, 1606.8 आ रहा है, तो 1607 आप कर सकते हो सीधा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। डन। यहां तक क्लियर हो गया आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेडर अलाउ हिज कस्टमर क्रेडिट फॉर 1 वीक। एक ट्रेडर है, अलाउ करता है अपने कस्टमर को क्रेडिट, कितने दिन का? 1 हफ्ते का क्रेडिट देता है, क्रेडिट फॉर 1 वीक, बियॉन्ड विच ही चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अनिल अ कस्टमर बाय गुड एज फॉलो। ये डेट ऑफ परचेज और सेल हैं, तो ये आपकी ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट आपको निकालनी पड़ेगी। 1 हफ्ते का ऐड करना है आपको। जैसे 2 जनवरी को किया तो 2 + 7 9 जनवरी। 28 जनवरी को किया तो जनवरी में कितने दिन बचे? 3। जनवरी में 3 और 4, तो 4 फरवरी आ गई आपके पास। 17 फरवरी को किया तो 17 फरवरी में 7 दिन और कर लो ऐड, तो 24 आ गई। 3 मार्च में 7 कर लो तो 10 मार्च आ गई। तो पहले आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ रही है। फिर अमाउंट तो गिवन है, अनिल सेटल इज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2009। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अनिल यूजिंग एवरेज ड्यू डेट मेथड। करो 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 करो, पॉज कर दी मेरी वीडियो, करो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ठीक करा है या नहीं करा है। आंसर नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट amount, number of days and product। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। अब ड्यू डेट पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दी, 9 जनवरी, 4 फरवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी, 10 मार्च। अमाउंट 6,000, 5500, 5500, 7,000, 4,700। ड्यू डेट 9 जनवरी हो गई। अब 9 जनवरी से फरवरी गिनो तो 22 दिन जनवरी के और 4 दिन फरवरी के, 26 आ गया। और इसमें
22 दिन जनवरी के और 24 दिन फरवरी के, 46 आ गया। 22 दिन जनवरी के, फरवरी में आपको देखना पड़ेगा अब कि फरवरी में ईयर कौन सा है। अगर आपको आइडिया हो, जैसे 2009 है, तो आप 2009 को 4 से डिवाइड करोगे। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन आएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, 28 दिन ही माने जाएंगे। तो फरवरी के आपके 28 दिन, मार्च के 10 दिन, 60 डेज आ गए। कंसेप्ट नया तो नहीं है ना? जो भी ईयर आपको गिवन है उस ईयर को 4 से डिवाइड कर लो। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे 2009 तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 2010 4 से पूरा डिवाइड होगा? नहीं। क्या 2011 होगा? नहीं। क्या 2012 होगा? मुझे उम्मीद है होगा। तो इसका मतलब 2012 लीप ईयर है जो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें 29 डेज होंगे फरवरी में। ऐसे ही अगर आप 2009 से पहले वाला देखते 2008, वो डिवाइड हो जाता। तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स 28 डेज ओनली। 5500 इंटू 26, 1,43,000। 7,000 इंटू 46, 3,22,000। 4,700 इंटू 60, इस बार मैं वो नहीं कर पाया, जीटी भूल गया मैं करना, तो मुझे दोबारा टोटल करना पड़ेगा अब। 282 प्लस 322 प्लस 1,43,000, 7,47,000। सम का टोटल 6,000, 5,500, 7,000, 47,000, 23,200। अब वही आपकी एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट 9 जनवरी, 7,47,000 डिवाइडेड बाय 23,200, 7,47,000 डिवाइडेड बाय 23,200, 32.19 आ रहा है, तो मैं 32 लूंगा। 9 जनवरी प्लस 32 डेज, 32 में देख लो, जनवरी में 9 चले गए हैं तो 22 हटा दो जनवरी के, 10 बचा फरवरी का। तो 10 फरवरी आपको पे करना चाहिए था, ये आपकी एवरेज ड्यू डेट थी। लेकिन क्योंकि आप पे कर रहे हो 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अनिल सेटल, हाँ ये 12% का रेट है। इंटरेस्ट अमाउंट 23,200, उस 23,200 का 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा। नंबर ऑफ डेज 10 फरवरी से कहाँ देना चाहते हैं भाई साहब? 31 मार्च को। तो कितने दिन हो गए? फरवरी में 18 दिन बचे प्लस 31, तो 49 डेज का इंटरेस्ट दे दो जरा। 23,200, 12% डिवाइड बाय 365 इंटू 49, 373.7 है तो 374 का इंटरेस्ट दे दो। ठीक है जी, पोज एंड नोट करो एक बार। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। इसके बाद मैं कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिशनल कंसेप्ट्स, एडिशनल कंसेप्ट में मैं आपके साथ एक कंसेप्ट बात करूंगा। इफ ड्यू डेट इज नॉट गिवन, देन ट्रांजैक्शन डेट, जो आपकी ट्रांजैक्शन की डेट होगी, विल बी एज्यूम्ड एज ड्यू डेट, उसी को ही ड्यू डेट मान लिया जाएगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन की डेट है तो उसी को ही ड्यू डेट मान लिया जाएगा। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा, इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे और संडे, ड्यू डेट पे या तो पब्लिक हॉलीडे पड़ गई या संडे पड़ गई, तो जो प्रीसीडिंग
preceding working day will be consider as ड्यू डेट। तो जो एक दिन पहले होगा वो एक दिन पे वाला भी वर्किंग वाला, मान लो संडे पड़ा, संडे से पहले सैटरडे वर्किंग नहीं हो गया, सैटरडे को वर्किंग में नहीं गिनेंगे। फ्राइडे को ईद पड़ गई तो फ्राइडे भी वर्किंग नहीं है, तो फिर थर्सडे, ऐसे करके जो पहला जो वर्किंग डे आएगा। थर्ड पॉइंट, इफ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्स एंड परचेजेस आर अंडरटेकन विद इन द सेम पार्टीज, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा कहते हैं कि सेम पार्टीज में सेल परचेज हो रही है, उस केस में देन एवरेज ड्यू डेट will be calculated on the basis of net amount from the seller point of view। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेके चलेंगे अपना नेट अमाउंट, जो भी नेट अमाउंट हमारा होगा। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ अपना क्वेश्चन देखता हूं इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 5, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से माल खरीदते हैं एक्स और वाई फ्रॉम वन अनदर, ईच अलाउइंग द अदर वन मंथ्स क्रेडिट, एक महीने का क्रेडिट देते हैं दोनों एक दूसरे को। एट द एंड ऑफ 3 मंथ अकाउंट रीएंडर एज फॉलो, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू बाय एंड वाई टू एक्स। ठीक है जी। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो डेट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और टू वाई। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला कंसेप्ट है, इसमें अगर सेल और परचेज टेकन है विद इन द सेम पार्टी, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में है, तो जो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ नेट अमाउंट फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एक को आप पकड़ लेंगे, यहाँ पर गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई और वाई टू एक्स, तो जिसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन, जिसने ज़्यादा बेचा होता है हम उसे पकड़ लेते हैं। किसने ज़्यादा बेचा है? एक्स टू वाई, तो हम एक्स टू वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, यानी कि आंसर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम मिस्टर एक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक्स को हमने सेलर कंसिडर किया है, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अब एक एक करके, जैसे 18 अप्रैल था, एक महीने का क्रेडिट देते हैं, तो 18 अप्रैल से एक महीना लगा लोगे आप, तो आपका आएगा 18 मई। उसके बाद 18 अप्रैल के बाद डेट देख लेना, 23 अप्रैल, तो 23 मई। 18 मई में 60 रुपीज़ जो कि एक्स को लेने हैं, लेकिन 52 रुपीज़ एक्स को देने हैं, तो उसे मैं डिनोट करूंगा माइनस से। नेट अमाउंट का यही मतलब था, ये जो नेट अमाउंट था उसका यही मतलब था। 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 15 मई। 15 मई का मतलब हो गया 15 जून, 70 रुपये लेने हैं। 24 मई 50 रुपये देने हैं, यानी 24 जून, 50 रुपये माइनस में डाल दो। 16 जून यानी 16 जुलाई 80 रुपये लेने हैं, 16 जुलाई 80 रुपये लेने हैं। डन हो गया यहाँ तक। अब इसका तो आ जाएगा नेट अमाउंट, जो भी आएगा पहले चेक कर लूँ। 60 माइनस 52 प्लस 70 माइनस 50 प्लस 80,
108, 108 रुपये का यहाँ पे नेट बैलेंस आ गया। नंबर ऑफ डेज के लिए आप इसको बेस डे बना लेंगे। 18 मई तो ये तो जीरो हो गया, 18 से 23 5 दिन। अब 18 मई से 15 जून, तो मई में कितने दिन हो गए? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31। तो 31 में से 18 हटा दो, 13 मई के, 15 जून के, तो ये हो गया आपका 28 डेज। 15 और 15 में ये काम करो ना, इसी में 15 और 24 में कितने दिन का फर्क हो गया? 9 दिन का। 9 और प्लस कर लो तो ये 37 आ गया आपके पास। इसी में 24 में जून में 6 दिन और ऐड कर लो और 16 दिन और ऐड कर लो तो 59 आ गया। अब प्रोडक्ट करो 0, 52 इंटू 5, 260, सब माइनस में चलेगा। अब ये सब माइनस में डिनोट करना है आपको। 70 इंटू 28, 1960, 50 इंटू 37, 1850, 80 इंटू 59, 4720। नेट करेंगे आप इसका तो नेट आ रहा है आपके पास 4570। अब सेम चीज यूज होगी, एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस माइनस 4570 डिवाइडेड बाय 108। 42.31 आ रहा है तो मैं 42 डेज ले लूंगा। 18 मई प्लस 42 डेज। अब देख लो जी, लगा लो हिसाब। 42 में से मई के हटाओ, मई में कितने होते हैं? 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसमें से 18 हटा दिए तो 13 बचे। 13 का मतलब है 29 ऑफ जून, 29 जून आ गई आपके पास डेट। नोट कर लीजिए। तो बेसिकली अगर सेम पार्टीज में कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, सेल परचेज सेम पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो आपको नेट अमाउंट उठाना है। और जो नेट अमाउंट है वो कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। किसी एक को पॉइंट ऑफ व्यू बना लो। मैंने एक्स को बना लिया क्योंकि एक्स ने ज़्यादा सेल की थी, तो मैंने एक्स को मेन पार्टी बनाई, फिर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चला। तो जब जब एक्स ने सेल की उसको पैसा लेना है, वो पॉजिटिव। और जब जब एक्स ने परचेज की यानी वाई ने सेल की तो एक्स को पैसा देना है, तो वो नेगेटिव। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट, डन। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामीनाथन ओड टू सुब्रमण्यम टू द फॉलोइंग सम 5000, 20 जनवरी को, 8000, 3 मार्च को, 6000, 5 अप्रैल को, 11000, असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा दूं क्या? इसमें आपका 16 मई आना चाहिए। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। 16 मई आपका इसमें आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा। फिर ये होमवर्क रहेगा आपका, इसको मैं नहीं करा रहा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका था, इंटर में भी कई बार आया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। Mr. Green and Mr. Red had the following mutual dealing and desire to settle their account on average due date. Purchase by Green from Red, तो यहाँ पे रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। 6 जनवरी, 2 फरवरी, 31 मार्च ये डेट है। सेल बाय ग्रीन टू रेड, तो इन वालों को मैं नेगेटिव में ले लूंगा। किसी भी एक को लेना है मैं इन वाले को ले लूंगा। 6600, 2400 और 500 को मैं नेगेटिव में ले लूंगा। डन। 6 जनवरी, 9 मार्च और 20 मार्च। अब करो इसको स्टार्ट, पोज करो और स्टार्ट करो। देखते हैं आपने ठीक करा है कि नहीं। आंसर नंबर 7 पे हूं मैं आपके साथ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम मिस्टर रेड पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे। डेट, अमाउंट
नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट। अब सबसे पहले 6 जनवरी, इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं बताया कि ड्यू डेट कैसे निकलेगी, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही आपकी ड्यू डेट बन जाएंगी। 6 जनवरी को 6000, फिर 6 जनवरी को 6600 भी है, वो नेगेटिव में कर देना। 6 जनवरी के बाद 2 फरवरी 2800 पॉजिटिव रहेगा। 2 फरवरी के बाद 9 मार्च 2400 माइनस में आ जाएगा। 9 मार्च के बाद 20 मार्च 500 माइनस में आ जाएगा। 20 मार्च 500 माइनस में आ जाएगा। 31 मार्च 2000 प्लस में रहेगा। डन। अब 6 जनवरी आपकी बेस डेट हो गई 0 0, तो यहाँ भी 0 ही चलेगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। 6 जनवरी से 2 फरवरी, 25 दिन जनवरी के, 2 दिन फरवरी के। फरवरी के और कितने दिन जोड़ लो, लीप ईयर तो नहीं है, क्या है 2011, नहीं 28 ही हैं, तो 2 दिन हो गए थे, 26 और जोड़ लो और 9 दिन मार्च के जोड़ लो। सिक्सटी 2 डेज आ गए। अब 20 मार्च के लिए हम 11 दिन और जोड़ लेंगे, 73 डेज आ गए, और 11 दिन और जोड़ लो इसमें 31 मार्च के लिए, तो 84 डेज आ गए। अब ये माइनस में चलेगा, इसको कर लेता हूँ 2800 इंटू 27, 75,600, 2400 इंटू 62, 1,48,800 माइनस में है। इसके अलावा 500 इंटू 73, 36,500, माइनस में है। 2000 इंटू 84, 1,68,000, नेट कर दो 58,300 आ रहा है पॉजिटिव का। दोबारा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 75,600, 148800 माइनस 36,500 प्लस 168। जी बिल्कुल, यहाँ नेट अमाउंट करो 6,000 माइनस 6,600 प्लस 2,800 माइनस 2,400 माइनस 500 प्लस 2,000, 1,300 इसका आ रहा है। आई होप आपने ठीक करा होगा यहाँ तक। एवरेज ड्यू डेट 6 जनवरी, 58,300 डिवाइड बाय 1,300, 44.8 आ रहा है, तो मैं इसको 45 लेके चल रहा हूँ। 6 जनवरी प्लस 45 डेज, तो जनवरी में 31, तो 25 चले गए, 20 फरवरी, 20 फरवरी आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। पोज एंड नोट, वैसे तो आपने कर ही लिया होगा, फिर भी आपको करना है तो पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगला हमारा कंसेप्ट। जैसे यहां पर सेल और परचेज वाला था, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर। बिल ऑफ एक्सचेंज समझते हो ना, मैंने आपके साथ चैप्टर भी डिस्कस किया था, अगर कॉमर्स से है तो आप बहुत पहले से उसको पढ़ते आ रहे हो। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, उन सब के बारे में बात होगी। लिखिएगा, द कैलकुलेशन एंड presentation is same
कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन क्या है, सेम है, एज इन केस ऑफ सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट, फर्क कहां पर आएगा, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट should be computed after adding days of grace, that is 3 days। आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था कि 3 दिन ग्रेस डेज के ऐड होते हैं एज अ कस्टम, प्रथा के तौर पर। बाकी सब कुछ सेम है, बस वो डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पर ऐड करना मत भूल जाना अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है तो। सेल परचेज में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिएगा, अब मैं आपके ऊपर क्वेश्चन करता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से। अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल कैंसिल and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date। सॉरी, 1 मार्च का बिल 2 महीने के लिए, 10 मार्च का बिल 3 महीने के लिए। अगर मैं आपके साथ यहाँ पर ड्यू डेट निकालूं तो 1 मार्च में 2 महीने, तो अप्रैल और मई, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 1 मई प्लस 3 दिन क्या हो गई, 4 मई। 10 मार्च में 3 महीने, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई टू जून, 10 जून प्लस 3 दिन 13 जून। 5 अप्रैल से 2 महीने, अप्रैल से मई से जून प्लस 3 दिन 8 जून। 20 अप्रैल से 1 महीना 20 मई प्लस 3 दिन 23 मई। 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई प्लस 3 दिन 13 जुलाई। ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। बाकी क्वेश्चंस आपका सेम चलेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन सेम चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ट्राई कीजिएगा इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आंसर बता दूं आपको, 7 जून आना चाहिए। आपका जो आंसर है वो 7 जून आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट रहेगा। आर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल पेबल अगेंस्ट एस। आर और एस के बीच में बी आर बीपी दोनों हैं, तो ये वही सेम है जैसे आप सेल और परचेज करते थे, दोनों आ रहा है, बीपी भी आ रहा है और बी आर भी आ रहा है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी मेड और रिसीव्ड विदाउट एनी लॉस। बी आर बीपी, डेट ऑफ बिल, अमाउंट, टेन्योर, डेट ऑफ बिल, अमाउंट, टेन्योर। हॉलीडे इंटरवीनिंग है पीरियड, 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी, 16 अगस्त की और 6 सितंबर की, इन 3 दिन की छुट्टी रहेगी। करें जी स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना एक पंगा ये फंसेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा किसकी ड्यू डेट कब आ रही है। तो अच्छा तो ये है कि आप पेंसिल से लिख लो, जैसे 1 जून में 3 महीने जोड़ो, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 4 सितंबर। इनको बांट देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। डन। 5 जून से 3 महीने, तो 5 और 3 8, 8 सितंबर। 9 जून से 9 जुलाई प्लस 3 दिन, 9 और 3 12, 12 जुलाई। 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, 15 अगस्त। तो इस वाले 15 अगस्त को पतंग उड़ाओगे, वो तो आप उड़ाओगे, मैं रेड से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी है, तो मैं एक दिन पहले ले आऊँगा इसको। मैं इसको 14 अगस्त पे लेकर आऊँगा 8000 को। आगे देखना। 20 जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 20 सितंबर प्लस 3 दिन, 23
सितंबर। इधर आ जाओ, 29 मई से 29 जून, 29 जून से 29 जुलाई। अब इस 29 जुलाई में 3 दिन डालोगे तो 30, 31 और 1 अगस्त आ जाएगी। 3 जून से 3 महीने, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 3 सितंबर आ रही है प्लस 3 दिन, 6 सितंबर की छुट्टी है लेकिन, तो 6 सितंबर से एक दिन पहले 5 सितंबर आ गई। दस जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 10 अगस्त प्लस 3 दिन 13 अगस्त। 13 जून से 13 जुलाई, 13 जुलाई से 13 अगस्त प्लस 3 दिन 16 अगस्त। 16 अगस्त की छुट्टी है, 15 की छुट्टी है, तो इसमें भी 14 अगस्त आ जाएगी आपके पास। 14 अगस्त आ जाएगी आपके पास, तो 14 अगस्त की 2 डेट हो गई। 27 जून से 27 जुलाई प्लस 3 दिन, 27 और 3, 30 जुलाई। 30 जुलाई 11,000। ठीक है जी। अब मुद्दा ये है कि किसकी डेट पहले आएगी। देखना जरा, सितंबर, जुलाई, जुलाई, जुलाई लग रही है मुझे ये वाली सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद एक और जुलाई है ये दूसरे नंबर पर। फिर जुलाई के बाद अगस्त आ गया, तो ये तीसरे नंबर पर। अगस्त में ये 13 है, 14 है जी, तो ये चौथे नंबर पर, ये भी 5वें पे और ये भी 5वें पे। एक तरीके से छठे पे लिख लेता हूँ इसको। 14 अगस्त के बाद और नहीं है अगस्त में। फिर सितंबर में आ जाओ, तो सितंबर में 4 सितंबर 7वें नंबर पे, 5 सितंबर 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे 8 सितंबर, 10वें नंबर पर 23 सितंबर। समझे कहाँ कॉम्प्लिकेशन थी। अगर आप सीधा डेट से उठा लेते, डेट ऑफ बिल वाली, तो गलत हो जाता सारा काम। अब आपको बना सकते हो इसमें, अब दिक्कत नहीं है, किसी भी एक को पॉइंट ले लो। जैसे मैं इस वाले को पॉइंट ले लेता हूं, तो इधर वाले जो हैं ये नेगेटिव में आ जाएंगे सारे, और ये वाले सब प्लस में चलेंगे। ये आपकी मर्जी होती है। आंसर नंबर 9, मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आंसर नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। सबसे पहले 12 जुलाई 10,000, 12 जुलाई 10,000, ये बेस बनेगा तो 0। दूसरे नंबर पर 30 जुलाई 11,000, 30 जुलाई 11,000, और ये माइनस होगा। अब इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर 1 अगस्त 6,000, ये भी माइनस होगा, अपोजिट साइड से उठ के आ रहा है। फिर आता है चौथे नंबर पर 13 अगस्त 10,000, ये भी माइनस होगा। पांचवें नंबर पर 14 अगस्त 7,000, माइनस होगा। और इसी डेट पर 14 अगस्त को ही एक और है 8,000, जो कि प्लस होगा, 8,000 प्लस होगा। फिर सातवें नंबर पर 4 सितंबर 9,000, 4 सितंबर 9,000। आठवें नंबर पर 5 सितंबर, माइनस होगा 9,000। अच्छा, ये भी 9,000 है लेकिन माइनस होगा। नौवें नंबर पर 8 सितंबर, अगेन 7,500। उसके अलावा लास्ट 10वें नंबर पर 23 सितंबर 12,000। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ जी। अब डेट पे आ जाओ, 12 जुलाई से 30 जुलाई,
कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए। फिर 30 जुलाई के बाद 1 अगस्त और है तो 31 जुलाई और 1, 2 दिन और जोड़ लो, 20 दिन हो गए। फिर इसी 20 दिन में आप 12 दिन और जोड़ लो, 32 हो गए। 1 दिन और जोड़ लो, 33 हो गए, 33 हो गए। अब 4 सितंबर तक पहुंचने के लिए 14 अगस्त तो हो गया था, 17, 17 4 21 और जोड़ लो, 54 आ गए। एक और जोड़ लो, 55 आ गए। 3 और जोड़ लो, 58 आ गए। और 15 और जोड़ लो तो 73 आ गए। डन। यहाँ का तो जीरो रहेगा। 11,000 इंटू 18, 1,98,000 माइनस का 6,000 इंटू 20, 1,20,000 माइनस का 10,000 इंटू 32, 3,20,000 माइनस का 7,000 इंटू 33, 2,31,000 माइनस का 8,000 इंटू 33, 264 प्लस का 9,000 इंटू 54, 486 प्लस का 9,000 इंटू 55, 495 माइनस का 7,500 इंटू 58, 435 प्लस का 12,000 इंटू 73, 876 प्लस का ग्रैंड टोटल करता हूँ 6,97,000 आएगा। इधर का भी करना है मुझे। 10,000 माइनस 11,000 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 8, 9 से 9 कटा प्लस 7,500 प्लस 12,000, 3,500 आ रहा है प्लस का। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट हमारी आ गई। बेस डेट क्या थी? 12 जुलाई प्लस 6,97,000 डिवाइडेड बाय 3,500। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इस बार तो। लगभग 199 डेज आ गए। 12 जुलाई प्लस 199 डेज, कमाल के डेज हैं ये तो। 199 को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जुलाई, जुलाई के कितने बचे? सर 31 का होता है ना, 12 हटा दो। 19 जुलाई के, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। जरा देखना कितने हो गए होंगे? 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए लगभग। नहीं हुए होंगे तो और देख लेंगे। 199 माइनस 19 माइनस 31 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 30 माइनस 31, 27 आ रहा है भाई। और ये 27 कब का बैठेगा? जनवरी का। तो एवरेज ड्यू डेट इज 27 ऑफ जनवरी। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नोट करोगे? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। ये तो एक पार्ट था, लेकिन इसको भी नोट करो। ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, पोज एंड नोट, इसको भी नोट करो। डन, ठीक है जी। मैंने आपके साथ दो कंसेप्ट डिस्कस किए, सेल परचेज का डिस्कस कर लिया है, उसके बाद BRBP का डिस्कस कर लिया है।
तीसरा जो मेरा टॉपिक रहेगा, तीसरा मेरा टॉपिक क्या रहेगा, ये भी अच्छी बात है। तीसरा टॉपिक है मेरा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब पार्टनर्स ड्राइंग के बारे में चर्चा करते हैं कि पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उसके लिए एडीडी कैसे कैलकुलेट होगा। दो स्टेप अप्लाई कराऊंगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो एडीडी निकाल लो, जैसे निकालते हो वैसे ही। कैलकुलेट एडीडी, ये तो सेम है, जैसे निकालते हो वैसे ही निकालो। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फर्क है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फ्रॉम एडीडी की डेट। एडीडी की डेट से लेते थे ना, वैसे हम कहां तक लेते थे, जहां पे वो पेमेंट करता था। यहां पे हम लेंगे फ्रॉम एडीडी अप टू डेट ऑफ बैलेंस शीट, जहां पे बैलेंस शीट खत्म हो रही है वहां तक। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना। A and B, two partner of a firm, have drawn the following amount from the firm in the year ending 31st March 2020. A and B, two partners of a firm, have drawn the following amount from the firm in the year ending this. A की ड्राइंग गिवन है और B की ड्राइंग गिवन है डेट्स पर, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग। सारी ड्राइंग पे 6% चार्ज होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल, एज्यूम 28 का ही दिन है फरवरी में, क्योंकि ईयर गिवन नहीं है तो इन्होंने इसलिए हमें बता दिया इस बार। आंसर नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूं, मिस्टर बी की आप खुद निकाल लेना। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। डेज, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट, डन। सबसे पहले 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1/11, 28 फरवरी। 500, 800, 1000, 400, 500, 800, 1000, 400, यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा। अब जुलाई से सितंबर काउंट करो। जुलाई 31 का होता है, उसके 30 उठा लो। अगस्त 31, सितंबर 30, 91। सितंबर के बाद आप अक्टूबर के उठा लो, इसमें 31, एक दिन नवंबर का, तो 123। नवंबर का हो गया। नवंबर 31 का होता है, 30 का होता है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30 का होता है। 29 और उसके जोड़ो। अच्छा, ये 28 फरवरी है तो बहुत दूर जाएगा। 29 उसके छोड़ो, जोड़ो, फिर दिसंबर के जोड़ो 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, 242। बोला था मैंने बहुत दूर जाएगा तो। 800 इंटू 91, 72,800, 123,000, 123, 72,800, 296, 600, ये इसका आ गया। इधर का टोटल 8, 5, 13, 13, 4, 17 एंड 102700। एवरेज ड्यू डेट 1 जुलाई प्लस 296, 600 डिवाइडेड बाई 2700, 109.85 है तो 110 दिन कर लेते हैं। 1 जुलाई प्लस 110 दिन, 110 दिन कैलकुलेट करो जरा आप। जुलाई के 30 हटा दो,
अगस्त के 31 हटाओ, सितंबर के 30 हटाओ, चेक करो कितने बचे। 110 माइनस 30, 31, 30, 19 अक्टूबर। 296, 600 डिवाइड बाय 242 इंटू 400। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, 96,800 होगा ये, प्लस 123 प्लस 72,800, तो ये होगा 292,600। 292,600 डिवाइडेड बाय 2700, तो 108 दिन आएगा ये। 108 हटाना था हमको, 108, 108 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 30, तो ये आएगा आपके पास 17 ऑफ अक्टूबर। 17 ऑफ अक्टूबर आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। अब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, ड्राइंग का अमाउंट 2700, रेट इज 6% पर एनम, 365। 17 अक्टूबर से डेट उठाओगे आप, 17 अक्टूबर से टिल द बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 मार्च। तो 17 अक्टूबर से 31 मार्च गिनो, 17 अक्टूबर टू 31 मार्च। अक्टूबर में 31 तो 14, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, तो 165 डेज का इंटरेस्ट आप दोगे या चार्ज करोगे। 2700 का 6% डिवाइड बाय 365 इंटू 165, 73.23, ये आपका आ गया। अब मिस्टर ए का मैंने निकाल दिया, मिस्टर बी का आप निकालोगे। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। एवरेज ड्यू डेट 10 अक्टूबर आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समथिंग 79.16 आएगा। नोट करो, पॉज एंड नोट जल्दी। पॉज एंड नोट जल्दी। हाँ जी, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टी ओज टू के द फॉलोइंग अमाउंट 7,000 15 मार्च को, 12,000, 30,000, 20,000। ही डिजायर टू मेक द फुल पेमेंट ऑन 30 जून विद इंटरेस्ट एट 10% फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं क्या कराऊँ, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एवरेज ड्यू डेट जो आएगी वो 10 मई आएगी। इंटरेस्ट का जो अमाउंट आना चाहिए वो 964 आना चाहिए। आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो आप इसे ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। मिस्टर ब्लैक एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल ड्रॉन बाय मिस्टर वाइट। 9 मार्च को 4 महीने के लिए, तो ड्यू डेट निकाल लूँ साथ के साथ। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 9 जुलाई प्लस 3 दिन, 12 जुलाई आ गई। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, ठीक है। 16 मार्च से 3 महीने, तो 16 प्लस 3 19 जून आएगी ये। 7 अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 10 सितंबर आ गया। मई से जून, जून से जुलाई से अगस्त, 21 अगस्त आ गया। पहली डेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो क्लियर है। ही वॉन्ट टू पे ऑल द बिल ऑन अ सिंगल डेट।
इंटरेस्ट 18% लगेगा। मिस्टर ब्लैक वांट टू सेव ₹150 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। मिस्टर ब्लैक कहता है मैं ₹150 बचाना चाहता हूँ इंटरेस्ट के नाम के। फाइंड आउट करो डेट जिसपे उसे पे करना चाहिए टू सेव 150। अब आपको पता है, आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लोगे। एवरेज ड्यू डेट से पहले पे करना मिस्टर ब्लैक, तभी आपको इंटरेस्ट में बचत मिलेगी। कितने दिन पहले पे करना वो हम बताते हैं, आइएगा। आंसर नंबर 12। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करनी है हमको। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। 19 जून 12 जुलाई। 19 जून 19 जून को अमाउंट था 5,000 और 4,000। 5,000, 4,000। उसके बाद 21 अगस्त 5,000। 10 सितंबर 6,000। डन। तो ये तो आपकी बेस डेट हो गई। 19 जून, जून में होते हैं 30 दिन। 11 + 12 23 और 18। 18 इसके और 21 और जोड़ो, 62। नहीं, 63 बैठेंगे ना जी। 63 हो गए 21 तक। अगस्त में कितने बचे? 10 और 10 ही सितंबर के, तो 83। 4,000 इंटू 23, 92,000। 5,000 इंटू 63, 3,15,000। 6,000 इंटू 83, 4,98,000। टोटल 9,05,000। 5, 5, 10 और 10, 20। 19 जून प्लस 9,05,000 डिवाइडेड बाय 20,000। यहाँ तक तो सिंपल ही था, 45 डेज आ रहे हैं। 19 जून प्लस 45 डेज। अब 45 में से जून के ही हटा लो बस 11 दिन। नहीं, एक और हटेंगे ना, अभी भी 34 है, तो जुलाई के हटा लो 31 दिन। 45 माइनस 11 माइनस 31, 3rd ऑफ अगस्त। जून, जुलाई और ये अगस्त। 3 अगस्त आ गई। ठीक है जी, ये आंसर नहीं है। 3 अगस्त तो एवरेज ड्यू डेट है। अब वो कहता है मुझे पैसे बचाने हैं, तो मैं कितने दिन, कौन सी डेट को पे करूं? 150 बचाना चाहता है मिस्टर ब्लैक। वांट टू सेव ₹150। मिस्टर ब्लैक 150 बचाना चाहते हैं, तो देखो कैसे करोगे। 150 बचाओ, 150। 20,000 पर इंटरेस्ट का रेट है 18%, 365 और एक्स हो गया नंबर ऑफ डेज। अब आप इसको सॉल्व करोगे। 4x 150 इंटू 100 टू 365 डिवाइडेड बाई 20,000 18। 150 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 18 दूनी 36, 15, यानी 15 डेज पहले पेमेंट कर दो। तो एवरेज ड्यू डेट 3 अगस्त लेस 15 डेज। आना जरा, 3 तो इसमें से हटा दो, 12 उसमें से हटा दो, जुलाई में से 12 हटाए तो 18 + 1 19।
19 जुलाई आएगी आपकी डेट ऑफ पेमेंट। इस डेट को पेमेंट करोगे मिस्टर ब्लैक तो आपको कितने रुपए बचेंगे? आपको 150 बचेंगे। यहाँ तक का मैंने आपको समझाया, डन। अभी मैं आपके साथ इसमें एक टॉपिक और रह रहा है हमारा, जहाँ पे हम लोन की पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसको आने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इन्हीं सभी पॉइंट्स को जो हमने छोड़ दिए थे। काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आपके साथ। सिलेक्शन ऑफ बेस डेट, जीरो डेट मैंने आपको बताया। जब आप असर्टेन करते हो नंबर ऑफ इंटरवेनिंग डेट, तो बिटवीन बेस डेट एंड ड्यू डेट फर्स्ट डेट को इग्नोर करना है, लास्ट डे को ऐड करना है, ये आपको मैंने बताया। अगर ड्यू डेट फ्रैक्शनल में तो राउंड ऑफ कर दो। अगर बिफोर ड्यू डेट पे कर रहे हो तो रिबेट मिलेगा, लेकिन अगर आफ्टर ड्यू डेट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। बेस डेट प्लस दिस, ये फॉर्मूला हो गया। कंसेप्ट ऑफ ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस यानी बिल ऑफ एक्सचेंज वाले की बात कर रहा है ये यहाँ पर। कैलकुलेटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल और नॉट पेबल फ्यू मंथ आफ्टर द डेट ऑफ साइट, ये सब आप देख लेना, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर मैच्योरिटी डेट एक हॉलीडे है, आफ्टर इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस, आफ्टर इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट क्या होगा? प्रीसीडिंग बिजनेस डे। अगर प्रीसीडिंग बिजनेस डे भी पब्लिक हॉलीडे है, डे प्रीसीडिंग द प्रीसीडिंग डे, एक दिन पहले से एक दिन पहले। अगर इमरजेंसी अचानक छुट्टी हुई है तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर एक पार्टी इन्वॉल्व होती है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जहाँ पे इंटर ट्रांजेक्शन होती है, कॉन्ट्रा सेल परचेज सेम पार्टीज में, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये वाला भी हमारा पेंडिंग है। एवरेज ड्यू डेट व्हेन द अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सब आपकी कैलकुलेशन है। ये सेम क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ किए, कहीं ना कहीं आप देखोगे, ठीक है, इनमें कुछ खास नहीं। इंटर ट्रांजैक्शन में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके साथ किए थे। ये सेम क्वेश्चन इन्होंने आईपीसी के उठा लिए हैं, जो वहाँ पे थे वो यहीं पर आ गए हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले हैं, ये ग्रीन और रेड वाला है, तो सारे क्वेश्चंस आपके लगभग वही हैं। ये वाला टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं कराया है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो बस ये हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। इफ़ पेमेंट इज़ मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, it results in no loss of interest to either of them. Mean date is calculated in connection with settlement of contra for a lump sum for several payment in connection with settlement of contra accounts. If payment is made after due date, party entitled to interest is, किस पार्टी को मिलेगा? अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो, एवरेज ड्यू डेट के बाद, तो जिसको मिलना था यानी क्रेडिटर, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। When due date is public holiday, प्रीसीडिंग हो जाएगा। बिल 29 जनवरी को बनाए, ये तो आप देख ही लोगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक इस पॉइंट का रह गया है, उसको कराऊंगा, और एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली हम उसे उसी लेक्चर में कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। उसका नाम होगा अकाउंट करंट। बच्चों रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।